आज अगर आपको लगता है कि दुनिया में हर फैसला कहीं ना कहीं अमेरिका की मर्जी से चलता है, तो जरा रुकिए, क्योंकि जो खबर अभी सामने आ रही है वो इस सोच को सीधा चुनौती देती है। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर यूरोप तक सुनाई दे रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये फैसला शोर मचाकर नहीं, बल्कि बिल्कुल शांत तरीके से लिया गया है, जैसे कोई खिलाड़ी आखिरी चाल चलते वक्त मुस्कुरा देता है। दरअसल बीते कुछ वक्त से अमेरिका लगातार अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा था, कभी दबाव, कभी ऑफर, तो कभी सीधे सीधे धमकी के अंदाज में बातें सामने आई। लेकिन भारत ने इस बार न बहस की, न जवाब दिया, न ही कोई लंबा बयान। बस देखा, समझा और फिर वो किया जो उसके लिए सबसे सही था। अब खबर यह है कि भारत और फ्रांस के बीच एक ऐसी डिफेंस डील लगभग तैयार मानी जा रही है जिसे इस सदी की सबसे बड़ी डील कहा जा रहा है। बात सिर्फ एक दो फाइटर जेट्स की नहीं है, यहाँ तस्वीर बहुत बड़ी है। भारत अपने एयरफोर्स के लिए फ्रांस से 114 नए राफेल विमान लेने की तैयारी में है। इसके अलावा नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन वर्जन भी इस समझौते का हिस्सा होंगे। यानी आसमान ही नहीं, समंदर में भी भारत अपनी ताकत को एक नए लेवल पर ले जाने वाला है। और ये सब किसी अनिश्चित टाइमलाइन पर नहीं, बल्कि साफ डेडलाइन के साथ किया जा रहा है। खास बात यह है कि सारी सप्लाई अगले कुछ सालों में पूरी होनी है। मतलब ये कोई लटकती हुई फाइल नहीं, बल्कि एक ठोस प्लान है। अब जरा पीछे चलते हैं। अमेरिका काफी वक्त से भारत पर दबाव बना रहा था कि वो उनके फाइटर जेट्स खरीदे। F-18 सुपर हॉर्नेट और F-21 जैसे विकल्प सामने रखे गए। साथ ही ये भी इशारा दिया गया कि अगर बात नहीं मानी गई तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। लेकिन भारत ने यहाँ भी वही किया जो वो हाल के सालों में बार बार करता आया है। कोई तकरार नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, बस चुपचाप सबसे बेहतर ऑप्शन चुना। एक रात का जिक्र आता है जब अमेरिका की तरफ से मैसेज आया और भारत ने उसे पढ़कर छोड़ दिया, न हामी भरी न कही। और उसके बाद जो डील साइन हुई वो सीधे फ्रांस के साथ थी। अब ये डील सिर्फ खरीदारी तक सीमित नहीं है, असली खेल इसके आगे शुरू होता है। इन राफेल विमानों का निर्माण सिर्फ फ्रांस में नहीं होगा, भारत में भी इन्हें बनाया जाएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय कंपनियों की भागीदारी में। टाटा एडवांस सिस्टम्स ने इस जिम्मेदारी को उठाया है। यानी भारत सिर्फ ग्राहक नहीं, अब निर्माता भी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 60% वैल्यू रिटेंशन भारत में ही होगा। आसान भाषा में कहें तो ज्यादातर पार्ट्स, सिस्टम्स और काम भारत में ही होंगे। फ्रांस से मुख्य तौर पर जेट इंजन खरीदे जाएंगे, बाकी जरूरत पड़ने पर फ्रांस के टेक्निकल एक्सपर्ट्स मदद करेंगे, लेकिन कंट्रोल भारत के हाथ में रहेगा। ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये भविष्य की तैयारी है। भारत एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है जिससे आगे चलकर अपने ही फाइटर जेट्स बनाए जा सकें, खास तौर पर AMCA जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए। यानी राफेल सिर्फ एक स्टेप है, मंजिल नहीं। अब अगर लोकेशन की बात करें तो हैदराबाद इस पूरे प्लान का बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। वहां राफेल का पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। टाटा एडवांस सिस्टम्स और डसॉल्ट एविएशन के बीच इसको लेकर समझौता पहले ही हो चुका है। तय योजना के मुताबिक यहाँ प्रोडक्शन अगले कुछ सालों में शुरू हो जाएगा। मेंटेनेंस का भी पूरा इंतजाम भारत में ही होगा। उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट के पास एक खास सुविधा तैयार की जा रही है, जहां राफेल विमानों का मेंटेनेंस और सर्विसिंग की जाएगी। इसका मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ उड़ाने वाला देश नहीं, बल्कि संभालने, सुधारने और आगे बढ़ाने वाला देश भी बन रहा है। यहाँ एक और अहम बात सामने आती है। भारत लंबे समय से फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी के लिए संघर्ष कर रहा था। अपने कावेरी इंजन पर काफी काम हुआ, लेकिन वो भविष्य के फाइटर जेट्स के लिए जरूरी थ्रस्ट नहीं दे पा रहा था। ड्रोन और हेलीकॉप्टर जैसे प्लेटफॉर्म पर उसका इस्तेमाल हो सका, लेकिन फाइटर जेट्स के लिए नहीं। इसी बीच अमेरिका की GE कंपनी से बातचीत चल रही थी, लेकिन जैसे ही हालात बदले, बातचीत ठंडी पड़ गई। इतिहास भी गवाह है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में बेहद सख्त रहता है। उनका मॉडल साफ है, सामान बेचो, टेक्नोलॉजी अपने पास रखो। भारत के लिए ये शर्त मंजूर नहीं थी। यहीं पर फ्रांस ने एक अलग रास्ता दिखाया। फ्रांस की कंपनी साफान सामने आई और बात सिर्फ इंजन बेचने तक सीमित नहीं रखी। उन्होंने कहा कि इंजन देंगे भी और उसे बनाना भी सिखाएंगे। ये वो लाइन थी जहां भारत और फ्रांस की सोच एक जैसी नजर आई। इस डील का टाइमिंग भी बेहद अहम है। दुनिया में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है। अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में खटास है। रूस और यूक्रेन का मुद्दा अभी भी गर्म है। ऐसे माहौल में भारत का ये कदम एक साफ संदेश देता है कि वो किसी एक ध्रुव पर निर्भर नहीं रहने वाला। फ्रांस के साथ भारत के रिश्ते पहले से ही मजबूत रहे हैं। डिफेंस के क्षेत्र में फ्रांस, रूस और इजराइल भारत के सबसे भरोसेमंद साझेदार माने जाते हैं। अब फ्रांस चाहता है कि भारत के साथ उसका रिश्ता और गहरा हो, कुछ वैसा ही जैसा भारत और रूस के बीच रहा है। इसी कड़ी में एक और बड़ा प्रस्ताव भी सामने आया है। फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं और उनके साथ एक ऐसा आइडिया है जो वाकई चौंकाने वाला है। प्रस्ताव ये है कि अगर भारत चाहे तो दोनों देश मिलकर एक ऐसा फाइटर जेट बना सकते हैं जो राफेल से भी कहीं ज्यादा एडवांस हो। यहाँ तक कहा गया है कि अगर भारत तैयार हो तो रूस को भी इस साझेदारी में शामिल किया जा सकता है। यूरोप के किसी देश का रूस के साथ इस तरह की डिफेंस साझेदारी की बात करना अपने आप में बड़ी बात है। इससे साफ संकेत मिलता है कि वैश्विक राजनीति के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और इन बदलते समीकरणों में भारत एक ऐसे देश के रूप में उभर रहा है जो सबके साथ संतुलन बनाकर चल
सकता है। यही वजह है कि आज ये डील सिर्फ एक डिफेंस एग्रीमेंट नहीं लगती, ये एक सोच है, एक रणनीति है और एक बयान है। बिना शोर किए, बिना उंगली उठाए भारत ने बता दिया है कि उसके फैसले अब उसके अपने हितों से तय होंगे, किसी दबाव से नहीं। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसके आगे जो आने वाला है वो इस पूरी तस्वीर को और भी साफ कर देगा। अब जरा इस पूरी कहानी को एक और एंगल से समझते हैं, क्योंकि जो सामने दिख रहा है उसके पीछे कई परतें हैं। सवाल ये नहीं है कि भारत ने अमेरिका की जगह फ्रांस को क्यों चुना, असली सवाल ये है कि भारत अब क्या बनना चाहता है। और यही वो बात है जो कई ताकतों को बेचैन कर रही है। अमेरिका के साथ दिक्कत सिर्फ डील की नहीं थी, दिक्कत भरोसे की थी। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि जब हालात बिगड़े तो अमेरिका ने अपने हथियारों पर सॉफ्टवेयर लॉक लगा दिए। मतलब आपके पास फाइटर जेट है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की चाबी किसी और के हाथ में है। सोचिए, अगर कल को कोई बड़ा टकराव होता और सिस्टम अचानक बंद कर दिया जाता तो देश क्या करेगा। यही डर भारत को मंजूर नहीं था। भारत को चाहिए थी पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा कंट्रोल और पूरा अधिकार। यही वजह है कि चाहे रूस हो, फ्रांस हो या इजराइल, भारत हर डील में यही शर्त रखता है कि भविष्य में हम खुद बना सकें। अमेरिका इस मॉडल के खिलाफ है। उनका साफ सिद्धांत है कि टेक्नोलॉजी शेयर नहीं की जाएगी। भारत ने यही लाइन खींच दी। फ्रांस ने इस लाइन को समझा, सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि उसे स्वीकार भी किया। यही कारण है कि आज फ्रांस भारत के लिए सिर्फ एक सप्लायर नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनर बनता जा रहा है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक डील नहीं बल्कि एक मिसाल बन रही है। अब जरा यूरोप की हालत पर भी नजर डालते हैं। अमेरिका धीरे धीरे नाटो से दूरी बना रहा है। यूरोप को साफ साफ महसूस हो रहा है कि अब वो पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकता। इसी बेचैनी में फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देश नए रास्ते तलाश रहे हैं, और इन नए रास्तों में भारत एक मजबूत ब्रिज बनकर उभर रहा है। जर्मनी का उदाहरण सामने है। दुनिया की सबसे एडवांस सबमरीन टेक्नोलॉजी अगर कहीं मानी जाती है तो वो जर्मनी की है। अब वही जर्मनी भारत को 6 सबमरीन देने की तैयारी में है। डील लगभग फाइनल है, बस आखिरी औपचारिक मंजूरी बाकी है। ये दिखाता है कि यूरोप भारत को सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानने लगा है। और ये सब अचानक नहीं हुआ। भारत ने सालों तक संतुलन बनाकर रिश्ते निभाए हैं। रूस के साथ दोस्ती भी कायम रखी, पश्चिम के साथ रिश्ते भी बनाए और अपने फैसले खुद लिए। आज वही संतुलन भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा सिर्फ औपचारिक नहीं होने वाली। डिफेंस के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा और भविष्य की टेक्नोलॉजी पर भी बड़े समझौते होने वाले हैं। फ्रांस में हुए एआई समिट के बाद ये तय हुआ कि अगर फ्रांस के बाहर कहीं बड़ा एआई डेटा सेंटर बनेगा तो वो भारत में होगा। विशाखापट्टनम को इसके लिए चुना जा रहा है। मतलब साफ है, सहयोग सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। आने वाला वक्त टेक्नोलॉजी, डेटा और इनोवेशन का है, और भारत खुद को उसी दौर के लिए तैयार कर रहा है। यही वजह है कि ये पूरी डील कई देशों को परेशान कर रही है, क्योंकि अब भारत सिर्फ खरीदने वाला नहीं बल्कि गेम बदलने वाला खिलाड़ी बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। जानकारी यही है कि डील लगभग फाइनल स्टेज में है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी के बाद औपचारिक ऐलान हो जाएगा। इसके बाद ये तय होगा कि सप्लाई एक साथ होगी या किस्तों में, और कौन सा स्क्वाड्रन पहले इन विमानों से लैस होगा। हैदराबाद में प्रोडक्शन शुरू होने की टाइमलाइन भी तय मानी जा रही है। उसके बाद भारत धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंचेगा जहां वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि भविष्य में दूसरों के लिए भी एडवांस फाइटर प्लेटफॉर्म बना सकेगा। यही वो सपना है जिसकी नींव आज रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ राफेल की नहीं है, ये कहानी है भारत की बदलती सोच की, उसके बढ़ते आत्मविश्वास की और उस रणनीति की जिसमें शोर नहीं होता लेकिन असर बहुत गहरा होता है। दुनिया देख रही है, समझ रही है और अपने अपने हिसाब से बेचैन भी है। अगर आपको लगता है कि भारत के ये फैसले आने वाले वक्त में दुनिया की ताकतों का संतुलन बदल सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही गहरी और आसान भाषा में समझाई गई कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि इस पूरी डील पर आपकी राय क्या है और आपको आगे भारत को किस दिशा में बढ़ते देखना चाहते हैं।